Hello students, this is the second part of the lesson written by Ruskin Bond, The Thief's Story. I hope all of you are with your textbooks. So let's start the second part of the story on page number 10. Okay? Anil was asleep. अनिल सोया हुआ था. A beam of moonlight stepped over the balcony. और बालकनी से आने वाला जो चांद का प्रकाश था fell on the bed. वो अनिल के बेड पे आ रहा था. I sat up on the floor. जो हरि सिंह था चोर, वो जमीन पर बैठ गया. Considering the situation, and he was taking all precaution before stealing the money of Anil. So he was considering the situation. If I took the money, I could catch 10:30 express to Lucknow. Hari Singh thought, if he took the money from Anil, then he was able to catch the 10:30 express to Lucknow. अगर वो अनिल के पैसे चुराने में कामयाब होता है तो रात की 10:30 की जो लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन थी उस ट्रेन को पकड़ सकता था और जा सकता था. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, आई क्रेप अप टू द बेड. अपने ब्लैंकेट्स के बाहर रेंगता हुआ वह चोर हरि सिंह आया. आई क्रेप अप टू द बेड. रेंगते रेंगते ही अनिल के बेड तक वह गया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. हरि सिंह सॉ दैट अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. बड़े ही आराम से, शांति से अनिल सोया हुआ था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन. उसका चेहरा बहुत ही क्लियर था और अनलाइन. अनलाइन का मतलब यहाँ पे लेना है आपको, उसके चेहरे पे बिल्कुल ही चिंता का कोई भाव नहीं था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. लेकिन हरि सिंह कहता है कि ही हैड मोर मार्क्स ऑन हिज फेस. उसके चेहरे पे बहुत सारे मार्क्स थे. दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स. वो जो मार्क थे वो ज्यादातर चोटों के ही स्कार्स थे. माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस. हरि सिंह ने गद्दे के नीचे अपना हाथ डाला. सर्चिंग फॉर द नोट्स. और जो अनिल के पास बंडल ऑफ नोट्स था उसे ढूंढने के लिए उसने गद्दे के नीचे अपना हाथ डाला. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड. जैसे उसके हाथ को गद्दे के नीचे वो नोट्स लगे, विदाउट मेकिंग एनी साउंड, कोई भी आवाज न बनाते हुए हरि सिंह ने वो नोट निकाल लिए. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज फेस. नींद में ही अनिल ने आह भरी और दूसरे और वो पलट गया. टुवर्ड्स मी. वो हरि सिंह के तरफ पलट गया. उसका चेहरा हरि सिंह के तरफ आ गया. आई वॉज स्टार्टल्ड. जैसे ही अनिल हरि सिंह के तरफ मुड़ा, हरि सिंह एकदम से अचंभित हुआ, थोड़ा सा डर गया. क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. और रूम के बाहर तुरंत रेंगते हुए निकल आया. वेन आई वॉज ऑन द रोड. नाउ हरि सिंह वॉज ऑन द रोड. ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन टू कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अब हरि सिंह ने पैसे चुराए थे, वो रास्ते पे था, रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे लखनऊ जाने वाली 10:30 एक्सप्रेस पकड़नी थी. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट. जो नोट उसको मिले, बंडल ऑफ नोट्स जो अनिल से चुराए थे, अपने कमर में उसने रख दिए. वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामास. और वो नोट कहीं गिर ना जाए इसलिए उसने वो नोट अपने पायजामा का जो नाड़ा होता है
पायजामा की जो डोरी होती है उस स्ट्रिंग में उसने वो नोट बांधकर अपनी कमर के तरफ रख दिए। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। अब बहुत अनिल के घर से बहुत दूर आ गया था, तो हरि सिंह ने अपनी स्पीड, चलने की जो गति थी वो कम कर दी एंड काउंटेड द नोट्स, और वो नोट्स गिनने लगा। वो पैसे जो उसने चुराए थे अब वो गिनने लगा। 600 रुपीज इन 50s, पूरे 600 रुपए थे इन 50s, यानी 50-50 की पूरी नोट्स थी और वो पूरे 600 रुपीज थी। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। सो the money was enough for Hari Singh to live a luxury life near about a week or 2 week. हरि सिंह कहता है कि वो पैसा उसके लिए बहुत था जिसमें वो कम से कम 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए लग्जरी लाइफ से, ऑन ऑयल रिच अरब का मतलब लग्जरी लाइफ उसमें वो जी सकता था। When I reached the station, जैसे ही हरि सिंह स्टेशन पर आ गया, I did not stop at the ticket office. He did not stop at the ticket office. टिकट लेने के लिए टिकट ऑफिस के पास वो रुका नहीं। And what was the reason? That is given in the bracket by Hari Singh. Hari Singh कहता है, I had never bought a ticket in my life because Hari Singh had never bought a ticket, रेलवे टिकट in his life. वो कहता है कि मैंने जीवन में कभी रेलवे का टिकट खरीदा ही नहीं था, इसलिए उसने रुकने की जरूरत नहीं समझी। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डैश का मतलब रैन क्विकली, जल्दी से वो प्लेटफॉर्म के तरफ भाग गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। क्यों भागा वह? बिकॉज द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट ऑफ दैट स्टेशन। उस स्टेशन के बाहर जो लखनऊ एक्सप्रेस थी निकल ही रही थी, यानी अब वो धीमे गति से जा रही थी, तो बड़ी आसानी से हरि सिंह उस ट्रेन को पकड़ सकता था, ट्रेन में बैठ सकता था, और इसीलिए प्लेटफॉर्म के तरफ हरि सिंह दौड़ने लगा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन को अभी भी स्पीड लेना बाकी था। And I should have been able to jump into one of the carriage. लाइन की तरफ ध्यान दीजिए, क्या कहता है हरि सिंह? I should have been able to jump into one of the carriage. मुझे, यानी हरि सिंह को, किसी एक डब्बे में कूदकर अंदर चढ़ना ही चाहिए था, चढ़ना चाहिए था। क्या कहा? I should have been able to jump. वो उस ट्रेन में कूदना उसके लिए पॉसिबल था, इसका मतलब वो कूदा नहीं, चढ़ा नहीं। I should have been able to jump into one of the carriage by I hesitate. लेकिन कोई झिझक उसके मन में आ गई, और किस झिझक के कारण वो चढ़ नहीं पाया? For some reason I can't explain. यानी ट्रेन सामने थी, पैसे उसके पास थे, अब सिर्फ उसे एक बार ट्रेन में बैठकर वह उस शहर को छोड़कर चला जाना था, कि उसके मन में कोई संदेह था, कोई डाउट थी, कोई झिझक, कोई हेजिटेशन थी। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। और हरि सिंह कहता कि ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई ही हैडन jumped into one of the carriages and I lost the chance to get away। और ट्रेन निकल गई and Hari Singh lost the chance to get away of that city। When the train had gone, अब ट्रेन तो चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform। रात का समय था, the train had gone and Hari Singh found himself deserted, means isolated। पूरी तरह वो अकेला उस प्लेटफॉर्म पे था। I had no idea where to spend the night। ट्रेन तो चली गई, अब पूरी रात कहाँ बितानी? हरि सिंह had no idea। I had no friends, उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help। It was the belief of Hari Singh
that the friends are more trouble than the help. वो कहता है कि दोस्त मदद के सिवा ज्यादातर क्या होते हैं, उसके ट्रबल ही क्रिएट करते हैं. हमारे साथ ऐसा नहीं होता. हमारे दोस्त हमारे संकट के समय में हमारे साथ देते हैं, मदद करते हैं. लेकिन हरि सिंह वॉज अ थीप, वो एक चोर था, और चोर के लिए ज्यादा दोस्त होना अच्छा नहीं होता, ऐसा हरि सिंह का मानना था. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station. Hari Singh had the money, so he could easily take a shelter in a nearby hotel. He could stay there. हरि सिंह किसी भी छोटे से होटल में रह सकता था. लेकिन हरि सिंह कहता है कि I did not want to make any curious. मैं किसी को ईगर नहीं बनाना चाहता था, किसी की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करना चाहता कि कौन आदमी है, कैसे क्या रुक गया. लोग सोचेंगे, ये सोचकर उसने होटल में भी रुकना जायज नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा. The only person I knew really well was the man I had robbed. तो उस शहर में वो किसी व्यक्ति को अच्छी तरीके से जानता था, तो वो अनिल था जिसे उसने रॉब लूटा था. I knew the only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly to the bazaar. Hari Singh left the station and walked slowly towards the bazaar, through the bazaar. स्टेशन छोड़ दिया और बाजार से धीमे गति से अब चलने लगा. Why was he walking slowly? Because now he had no place to go, where to go. अब कहाँ जाना उसे पता नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे चलने लगा. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. Hari Singh said that he had made a study of men's faces when they had lost their goods. जब किसी के अपनी पैसे चोरी होते हैं, उनके चेहरे पे क्या भाव आते हैं, हरि सिंह कहता है कि उसने इस बात की स्टडी की है. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो लालची व्यक्ति होते हैं, हरि सिंह कहता है जब उनकी चोरी हो जाती है, उनको लूट लिया जाता है, तो उनके चेहरे पे एक भय, एक डर उनके चेहरे पे दिखता है. द रिच मैन शोड एंगर. जो अमीर लोग होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. जो गरीब आदमी होते हैं, दे शोड एक्सेप्टेंस. इट मीन्स दे इजीली एक्सेप्ट द थेफ्ट. वो स्वीकृति दिखाते हैं और स्वीकार लेते हैं कि अब उनके पैसे चोरी हो गए, अब उस पे सोच कुछ फायदा नहीं है. बट आई न्यू दैट अनिल फेस. वो अनिल के बारे में सोचता है. आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट. जब अनिल को ये पता चलेगा उसके पैसे चोरी हो गए हैं, हरि सिंह ने उसके पैसे चुराए हैं, तो उसके चेहरे पे क्या भाव आएंगे. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness. वो गुस्सा नहीं होगा, उसके चेहरे पे डर नहीं आएगा, ना उसके चेहरे पे स्वीकृति की भावना दिखाई देगी, केवल उसके चेहरे पे टच ऑफ सैडनेस. उसे थोड़ा दुख होगा. दुख किस बात का? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी. पैसे के लिए दुखी नहीं होगा अनिल, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. कि उसने भरोसा किया था और किसी ने उसका भरोसा तोड़ा है, इस बात का अनिल को ज्यादा दुख होगा, ऐसा हरि सिंह सोचता है. आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैदान. बाजार से चलते चलते अब हरि सिंह मैदान तक आता है. सैट डाउन ऑन अ बेंच. मैदान पे जो बेंच होता है वहां पे बैठ जाता है. द नाइट वॉज चिली. इट वॉज अ चिली नाइट. बहुत ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर. वो नवंबर की शुरुआत थी, लेकिन अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. उसके पास घर नहीं था. अनिल क्या सोचेगा, ये भी उसके मन में बात थी. कहाँ जाना है, ठंडी भी थी, और इसी दौरान
जो बारिश की बूंदाबांदी थी आणि धीरे धीरे से अब बारिश भी स्टार्ट हो गई. A light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. Starting में drizzling था, then it became heavy rain. My shirt and pajamas stuck to my skin. जो उसका शर्ट था, पायजामा था, they became wet, and because of that they stuck to his skin. उसके शरीर को चिपक गए. And a cold wind blew the rain across my face. और बहती हुई हवा ने जो बारिश थी, बारिश को हरि सिंह के चेहरे पे भी लाया. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. उस मैदान से फिर एक बार हरि सिंह बाजार जाता है. And there was a clock tower and he took the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. जब उसने घड़ी में देखा तो midnight थी. I felt for the notes. Felt for. Be curious of or worried about. अब उसे अपने पास जो अनिल से चुराए हुए पैसे थे, नोट्स थे, उसकी चिंता उसे सताने लगी. They were damp from the rain. They were damp from the rain. They became wet. वो भीग गए थे बारिश के कारण. अनिल्स मनी, अनिल के पैसे. अब उसने चुराए हैं, फिर भी वो बार बार क्या कहता है? अनिल के पैसे, अनिल के पैसे. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. हो सकता है, हरि सिंह थॉट, वो चोर सोचता है, ये अनिल के पैसे है. हो सकता है कि अगर मैं अनिल की तरफ रुकता तो सवेरे अनिल क्या करता? He would probably have given me 2 or 3 rupees. वो केवल मुझे उसने 2-3 ही रुपए दिए होते टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा देखने के लिए, जाने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल. अब मैंने चुरा लिए, सब मेरे पास है, मेरे है. आई कुडंट कुक हिज मील. अब मुझे उसके खाना पकाने की जरूरत नहीं. रन टू द बाजार, बाजार जाने की जरूरत नहीं. एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर. और अब मुझे पूरे सेंटेंस सीखने की भी जरूरत नहीं. पे अटेंशन टू द लास्ट सेंटेंस. जैसे ही हरि सिंह के मन में ये ख्याल आता है, ये विचार आता है, देयर इज नो नीड टू लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, कि अब मुझे पूरे सेंटेंस सीखने की जरूरत नहीं. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. हरि सिंह कहता है कि he had forgotten about them. About what? About what? About to write the full sentences in the excitement of the theft. जो चोरी करने का उत्साह था, उत्तेजना थी, एक्साइटमेंट, वो हैप्पीनेस था. उस एक्साइटमेंट में तो वो भूल जाता है कि अनिल उसे पूरा सेंटेंस सिखाने वाला था. होल सेंटेंसेस I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. Though he was a thief, Hari Singh understood that whole sentences could one day bring more than a few hundred rupees. अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाता है, पूरे सेंटेंस अगर पढ़ना सीखता है, तो वो कहता है one day bring me more than a few hundred rupees. आज जो मैंने 600 रुपए चुराए हैं, इससे भी बहुत ज्यादा रुपए मेरे पास आ सकते हैं. इट वॉज अ सिंपल मैटर्स टू स्टील. अब हरि सिंह सोचता है कई पैसे वापस ना जाकर रख दूं. फिर वो सोचता है कि इट वॉज सिंपल मैटर्स टू स्टील. चोरी करना आसान होता है. एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. और चोरी करते हुए पकड़े जाना भी आसान होता है. But to be really big man, a clever and respected man, but to be really big man, a clever and respected man was something else. लेकिन पढ़कर लिखकर to be a really big man, एक बड़ा आदमी बनना, a clever, एक होशियार व्यक्ति बनना, a respected man, एक सम्मानित व्यक्ति बनना was something else. वो चोरी करने से भी कुछ अलग था.
आई शुड गो बैक टू अनिल। वो सोचता है ही शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। हरि सिंह टोल्ड हिम से, अपने आप से बात कर रहा है, वो सोच रहा है कि वापस जाना चाहिए अनिल के पास, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। व्हाट वाज द पर्पस? ओनली टू रीड एंड राइट, क्योंकि वो पढ़ना चाहता था और वो लिखना चाहता था। एक चोर होकर भी देखो, दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड इन द लाइफ ऑफ द थीप हरि सिंह। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। वो भागते भागते दौड़ते दौड़ते वापस आ गया, फीलिंग वेरी नर्वस। वो बेचैन था, परेशान था, कहीं अनिल को तब तक पता ना चला वो तो उसी पैसे चुराए हैं, ये सोच कर परेशान था। वापस गया, फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि हरि सिंह जानता था कि इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग, कुछ चुराना आसान है, देन टू रिटर्न इन अनडिटेक्टेड अनऑब्जर्व। उस चीज को, उस पैसे को उसी जगह पे वापस रखना बहुत ही कठिन बात थी। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे। बहुत धीरे से हरि सिंह ने दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे में वो रुक गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, they stood in the doorway in the clouded moonlight. Anil was still asleep. Clouded moonlight क्यों कहा? क्योंकि आकाश में कुछ अब बारिश के क्लाउड्स भी थे। अनिल was still asleep. अनिल अभी भी नींद में था, सोया हुआ था। I crept to the head of the bed. अनिल के बेड की तरफ वो रेंगता हुआ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। अपने पायजामा में जो पैसे रखे थे, नोट्स रखे थे, उसने लिए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। जब वो पैसे रखने लगा गद्दे के नीचे, तो अनिल की सांस, जो हवा थी, वो चोर के हाथों पे आ गई। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट। वैसे ही गद्दे के नीचे अपना हाथ रखते हुए अनिल गद्दे के नीचे अपना हाथ रखते हुए हरि सिंह वही रुक गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। गद्दा उसे मिल गया। एंड स्लीप अंडर इट विद द नोट्स। उसने गद्दे के नीचे अपना हाथ उन नोटों के साथ वहां पे घुसा दिया और नोट रख दिए। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. सवेरे, दूसरे दिन सवेरे हरि सिंह थोड़ी देर से उठ जाता है, उसकी आंख देर से खुल जाती है और देखता है टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी, क्योंकि अभी अनिल ने ही चाय बनाया था। He stretched out his hands towards me. अनिल ने हरि सिंह के तरफ, उस चोर के तरफ हाथ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers. अनिल के उंगलियों में एक 50 का नोट था। My heart sank. Heart sank, felt depressed. दिल टूट गया। कहीं अनिल को पता तो नहीं चल गया? I thought I had been discovered. हरि सिंह को तो कुछ क्षण ऐसा लगता है कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है। I made some money yesterday, he explained. Anil told Hari Singh that he had made some money the previous day. अनिल कहता है हरि सिंह से, कल मैंने कुछ पैसे बनाए हैं। Now you will be paid regularly. अब इसके बाद तुम्हें रेगुलरली, नियमित रूप से तुम्हारा पगार मिलेगा। My spirits rose. उसकी जो अंतरात्मा थी वो जाग उठी, वो आशावादी हो गया, होपफुल हो गया। बट वेन आई टुक द नोट, जैसे ही हरि सिंह ने वो 50 का नोट लिया, हरि सिंह टुक दैट 50 रुपी नोट, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। बस देखा अभी भी बारिश के कारण वो नोट गीली थी। Today we will start writing sentences, he said.
बिना कुछ कहते हुए कि नोट कैसे गिले हुए, अनिल को पता था। फिर भी अनिल को ये भी पता था कि हरि सिंह वापस आ गया, पैसे वापस रख दिए। तो बिना कुछ कहे वो कहता है, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। हरि सिंह, आज हम सेंटेंसेस कैसे लिखना है उसे शुरुआत करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. अनिल जानता था, पैसे चुराए, भागकर गया, वापस आ गया, नोट्स रख दिए, लेकिन अनिल ने कुछ भी नहीं कहा, ना अपने आंखों से ना अपने जुबान से कुछ उसने एक्सप्रेस किया। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। बहुत ही आकर्षक तरीके से हरि सिंह अनिल की तरफ देखकर मुस्कुराता है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जब जब भी वो अपीलिंग तरीके से स्माइल करता है अनिल की तरफ, वो स्माइल अक्सर झूठी हुआ करती थी। लेकिन अब जो हरि सिंह के चेहरे पे स्माइल थी, उसके दिल से थी। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ। अपने आप आ गई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। आई होप कि आपको ये रस्किन बॉन्ड लिखित द थीफ स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसके आगे आने वाले इसी तरह के वीडियो आपको आसानी से मिले, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकॉन दबाना ना भूलो।